नमस्कार बहनों, आज तारीख हो गया 6 सितंबर। तो क्या अभी मैया योजना के 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं? तो आज आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि 13वां किस्त का पैसा कब मिलेगा, किसे पैसा मिलेगा और किसे पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही मैं ये भी बताते चलूंगा कि किन किन डिस्ट्रिक्टों में पैसा भेज दिया गया है, और जो महिलाएं फॉर्म नहीं भर पाई थी किसी कारणवश, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। और जिन महिलाओं का पैसा राशन कार्ड की वजह से रुका हुआ था, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, क्योंकि राशन कार्ड में भी इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही मैं आपको मैया योजना का हेल्पलाइन नंबर देने वाला हूं, जिसपे कॉल करके आप पूछ सकते हो कि आपका सत्यापन हुआ है या फिर नहीं, और फिर आपको पैसा किस वजह से नहीं मिल रहा है। और 14वीं किस्त को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। बहनों, सबसे बड़ा अपडेट उन महिलाओं के लिए है जिसको 12वां किस्त, 11वां किस्त या फिर 10वां किस्त का पैसा नहीं मिला है। जिन महिलाओं को भी इन किस्त का पैसा नहीं मिला है, वो अपना डीबीटी का पहले जांच कर ले, उसके बाद अपना राशन कार्ड का केवाईसी की जांच कर ले। अगर ये आपका दोनों सही है, तब आपको क्या करना है, तब आपको अभी ब्लॉक जाना है, क्योंकि ब्लॉक में अभी सत्यापन का काम चल रहा है। तो आपको पहले सत्यापन करवा लेना है। अगर आपका 12वां किस्त का पैसा रुका हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर आपको 11वां किस्त या फिर 10वां किस्त से ही पैसा नहीं मिल रहा है, तो अब आपको ब्लॉक जाना है और ब्लॉक जाके सत्यापन करवा लेना है, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि बहनों, आप सभी को पता है कि अगस्त में 10 तारीख को 12वां किस्त का पैसा भेजा गया था। जिन भी महिलाओं का सत्यापन में कोई गलतियां नहीं थी, उनको अगस्त में 10 तारीख के करीब पैसा मिल गया था। और जिन महिलाओं का सत्यापन की वजह से पैसा रुका हुआ था, उसका जैसे जैसे सत्यापन कंप्लीट हो रहा था, वैसे वैसे उसको पैसा भेज दिया गया था। यानी 25 तारीख को भी पैसा मिला, कुछ को 20 को पैसा मिला था, कुछ को 28 को पैसा मिला। यानी जैसे जैसे सत्यापन का काम पूरा हो रहा था, वैसे उन सभी महिलाओं के खातों में पैसे भेज दिए जा रहे थे। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनको 12वीं किस्त के पहले से पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसको अभी सत्यापन करवाना जरूरी है। वो ब्लॉक जाके सत्यापन करवा ले, तभी उसको पैसा मिलेगा, नहीं तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। अगली बड़ी अपडेट है 13वीं किस्त को लेकर। बहनों, 13वीं किस्त को लेकर पहले न्यूज आ रही थी कि 13वां किस्त जो है सो कर्मा पूजा के टाइम सभी महिलाओं के खातों में भेज दी जाएंगे। लेकिन बहुत सी महिलाओं के खातों में कर्मा पूजा के टाइम 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला। ऐसी में वो महिलाओं का सवाल है कि क्या उसे पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर कर्मा पूजा के टाइम पैसा भेजा गया या फिर नहीं भेजा गया। बहनों, मैं आपको बता दूं कि कर्मा पूजा के टाइम पैसा तो भेजा गया, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में भेजा गया। कर्मा पूजा के टाइम पैसा 3,78,000 महिलाओं के खातों में भेजा गया, जिनमें 94.6 करोड़ रुपया भेजे गए। ये जो पैसा है सो रांची डिस्ट्रिक्ट में भेजे गए। रांची डिस्ट्रिक्ट के वो भी कुछ पंचायतों में, रांची डिस्ट्रिक्ट के टोटल 28 पंचायतों में पैसा भेजा। साथ ही दूसरे जिलों में भी कुछ महिलाओं को पैसा मिला है, जिसका सत्यापन बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था। ऐसे में अगर आपको 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 13वीं किस्त का पैसा 2 सितंबर से ही भेजना चालू हो चुकी है, और सभी डिस्ट्रिक्ट को पैसा भेजने का आदेश भी दे दिया गया है। ऐसे में आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो, आपको बस 1-2 दिन का वेट करना है, ठीक है। उम्मीद किया जा रहा है कि 10 तारीख तक सभी महिलाओं के खातों में पैसे भेज दी जाएंगे। तो जल्दी से आप अपने डीबीटी और बैंक अकाउंट की जांच कर लीजिए कि आपका डीबीटी एक्टिव है या फिर नहीं, और आपका बैंक अकाउंट में केवाईसी हुआ है या फिर नहीं। क्योंकि बहनों, 3 तारीख से ही पैसा भेजना चालू हो चुकी है, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में पैसा चला गया है। ऐसे में आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हो और आपको पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बड़ी खुशखबरी है उन महिलाओं के लिए जो किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाई थी। बहनों, आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले मैया योजना का फॉर्म कुछ डिस्ट्रिक्टों में भरा जा रहा था। यानी जमशेदपुर, बोकारो जैसे जिलों में कुछ दिन पहले कैंप लगा था, जिसमें फॉर्म भरा जा रहा था। इस बार सभी जिलों में फॉर्म भरना चालू हो चुकी है। इस बार मैया योजना का चरण 2.0 में सभी डिस्ट्रिक्टों में फॉर्म भरना चालू हो चुकी है। ऐसे में अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए थे या फिर आपका फॉर्म में कहीं गलतियां थी, तो फिर से आप फॉर्म भर सकते हैं। आप जल्दी से अपने आंगनबाड़ी सेविका से मिलिए, या फिर अपना पंचायत भवन जाके पता कीजिए कि आप जहां से आते हैं क्या वहां पे फॉर्म भरना चालू हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत से जिलों से खबर आ रही है कि वहां पे फॉर्म भरना चालू हो चुकी है। तो अगर आप किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए थे या फिर आपका कहीं फॉर्म में गलतियां थी, तो आप इस बार फॉर्म भर लीजिए। बनो, उससे पहले आप देख लें कि आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो है या फिर नहीं, आपके पास वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट है या फिर नहीं। क्योंकि अगर आपका ये सब नहीं रहेगा, तो आप इस बार फॉर्म नहीं भर पाओगी। साथ में आपको राशन कार्ड में केवाईसी भी कंप्लीट रखना है, क्योंकि इस बार सरकार ने बदलाव किया है। अगर आपका राशन कार्ड में केवाईसी नहीं रहता है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा मैया योजना का। लेकिन बहुत सी महिलाओं का कमेंट आ रहा था कि उसका राशन कार्ड में नाम ही नहीं है, तो आप वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम बहुत सी महिलाएं अपना हस्बैंड यानी पति के नाम से फॉर्म भर दी थी। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं बहनों, अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस बार सरकार ने राशन कार्ड को लेकर भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसमें ERCMS नाम का पोर्टल स्टार्ट किया है। यानी आप जो राशन कार्ड बनाने के लिए आपको ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता था, वो चीज खत्म हो चुकी है। इस बार राशन कार्ड बनाने के लिए आपको सिर्फ अपने नजदीकी प्राज्ञा केंद्र में जाना है, यानी CSC सेंटर में
में जाइए और राशन कार्ड बनवा लीजिए। तो अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है या फिर अपना पति का राशन कार्ड से आप फॉर्म भरे थे तो आप अपना नया राशन कार्ड बनवा लीजिए, ताकि आपको मैया योजना का फायदा भी मिले, साथ में आपको 5 केजी चावल भी मिलेगा और इंदिरा आवास जैसी बहुत सी सुविधाओं का आप लाभ ले पाओगे। अगली बड़ी खुशखबरी है 14वीं किस्त को लेकर। बहनों 14वीं किस्त को लेकर न्यूज आ रही है कि 14वां किस्त भी आपको इसी मंथ में मिलेगा, यानी सितंबर मंथ में ही मिलेगा। क्योंकि पिछला साल भी कर्मा पूजा के टाइम पैसा मिला था, तो फिर नवरात्रि के टाइम भी पैसा भेजा गया था, और इस बार भी कर्मा पूजा के टाइम पैसा भेजना चालू हो चुका है। मतलब 22 तारीख से, 22 तारीख को नवरात्रि है, नवरात्रि से आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगी और दुर्गा पूजा के तक सभी महिलाओं के खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि आप अपना डीबीटी और केवाईसी की जांच कर लें कि कहीं आपका इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं तो इस बार भी आपका पैसा अटक जाएगा। और अगर आपका मैया योजना से जुड़ा कोई सवाल है या फिर आप जानना चाहते हो कि आपका सत्यापन हुआ है या फिर नहीं, तो स्क्रीन पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा, इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। ये मैया योजना का ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है। आज के लिए इतना ही। मैया योजना से जुड़ी सारी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट